हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। आज की बात करने वाले हैं कि यूपी पेट 2026 का फॉर्म आप लोग कैसे भरें। जिन लोगों ने ओटीआर कर लिया है, जिन बच्चों ने ओटीआर कर लिया है, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आप लोगों ने ओटीआर कर लिया है पहले से। तो अब आपको डायरेक्ट हम बताने वाले हैं कि रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, आगे का प्रोसेस कैसे आपको करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आपको पेमेंट कैसे करना है और फिर प्रिंट आउट कैसे करना है, वो भी सब चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। जिन बच्चों को अभी ओटीआर नहीं हो पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगी। मैंने ऑलरेडी बना दिया है कि आप लोग कैसे ओटीआर करें, तो उस माध्यम से आप ओटीआर कर सकते हो। चलिए, हम आप ओटीआर ना करके अब सीधा हम आपको बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा, जो कि आ रहा है कैंडिडेट रजिस्टर्ड। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर देना है ओटीआर हो जाने के बाद। इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिस पे सबसे पहला लिखा है नोटिफिकेशंस एंड जॉब्स नोटिफिकेशन। उसका यहाँ पे लिखा है एग्ज़ाम नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे एग्ज़ाम नोटिफिकेशन में देखने को मिल रहा होगा आपको यहाँ पे पेड का एक सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, जो कि आपका ध्यान दीजिएगा। विज्ञापन इसका आया था वो 1 तारीख को आया था, 1 अगस्त को। 3 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और 1 सितंबर तक आपके फॉर्म चलेंगे। लास्ट डेट आपकी 1 सितंबर रहने वाली है यहाँ पे। तो अब यहीं पे आपको क्या करना है, सिंपली आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करा दूंगा इसकी, तो आप डायरेक्ट लिंक से भी यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे अप्लाई पे जो कि दिख रहा है, इस पर सिंपली आपको कर देना है क्लिक। अप्लाई पे क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, जो कि यहाँ पे सबसे पहले लिखा है कि ऑर्गेनाइजेशन कौन करा रहा है, और यहाँ पे पोस्ट देखने को मिलेगा। तो पोस्ट आपकी पेट है, और मिनिमम एज क्या है, तो यहाँ पे 18 एज है। मैक्सिमम आपकी 40 एज होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन इसमें कोई नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे जो आपको दिख रहा है, सिंपली आपको इसी पे सेक्शन पे कर देना है क्लिक। चलिए, हम इस सेक्शन पे कर देते हैं क्लिक। जो आपका रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर कर देते हैं क्लिक। ओटीआर हो जाने के बाद जब आपने ओटीआर कर लिया होगा, तो यहाँ पे क्या लिखा है, लॉगिन विथ ओटीआर नंबर। तो यहाँ पे अब ओटीआर नंबर से आपको लॉगिन करना है। देखिए, आपके पास दो माध्यम है, आप लॉगिन कर सकते हो, या फिर ओटीआर से लॉगिन कर सकते हो, या फिर जो कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है ओटीआर में, उससे भी आप लॉगिन कर सकते हो। तो हम यहाँ पे ओटीआर से लॉगिन करके आपको दिखाने वाले हैं कि ओटीआर से आप कैसे लॉगिन कर किया जाता है। अगर आपका ओटीआर नहीं मिल रहा है, तो मैं बता भी दूंगा अभी आपको कि ओटीआर कैसे आप अपना फाइंड कर सकते हो नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब यहाँ पे हम ओटीआर नंबर अपना डाल देते हैं। तो यहाँ पे ओटीआर नंबर को हम फिल कर देते हैं। ओटीआर फिल कर देने के बाद आपके सामने ये गेट ओटीपी का जो ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली इसी वाले ऑप्शन पे आपको कर देना है क्लिक। गेट ओटीपी वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने गेट ओटीपी, देखिए यहाँ पे आपके सामने आ भी जाएगा किस नंबर पे आपकी ओटीपी गई है। तो यहाँ पे लिखा है ओटीपी सेंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो कि लास्ट डिजिट आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 4 डिजिट लास्ट के आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये मैं यहाँ पे ओटीपी को डाल देता हूँ, जो ओटीपी आई हुई है जस्ट अभी। तो यहाँ पे मैंने ओटीपी को भी फिल कर दिया है आपके सामने। ओटीपी फिल कर देने के बाद आपके सामने आता है कि यहाँ पे जो वेरिफिकेशन कोड होता है, वेरिफिकेशन कोड ये वाला आपको यहीं पे फिल कर देना है, बिल्कुल सही तरीके से फिल करना है। तो यहाँ पे जो वेरिफिकेशन कोड है उसको हम फिल कर देते हैं। यहाँ पे वेरिफिकेशन में आपके सामने सब लाइव प्रूफ फिल कर रहा हूँ, तो आपका दायित्व बनता है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आप वीडियो को लाइक करते हुए चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए भी चलिए। तो यहाँ पे मैंने वेरिफिकेशन कोड को देख लीजिए, आपके सामने लाइव प्रूफ मैंने बहुत सही तरीके से फिल कर दिया है, JNLLZC। ये फिल कर देने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली इतना फिल कर देने के बाद आपके सामने आएगा लॉगिन का ऑप्शन। एक लॉगिन का आएगा, दूसरा आपके पास क्लोज का ऑप्शन आएगा, तीसरा आएगा न्यू ओटीआर। तो आपको ओटीआर नहीं करना, आपका ओटीआर ऑलरेडी है। ओटीआर दोबारा नहीं किया जा सकता, ये भी आप ध्यान रखिएगा।
तो यहाँ पे क्या करना है, लॉगिन वाला सेक्शन जो दिख रहा है आपको, सिंपल इसी वाला सेक्शन पे आपको कर देना है क्लिक। हम लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी। जैसा कि आप जाएंगे तो यहाँ पे कैंडिडेट का पूरी डिटेल, यहाँ पे पर्सनल डिटेल सारी आ जाएंगी। तो यहाँ पे मैं प्राइवेसी को देखते हुए मैंने यहाँ पे कैंडिडेट की डिटेल को हाइड कर दिया है। तो जो डिटेल आपकी ऑलरेडी फिल है उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकती हो, तो यहाँ पे आप चेंज ही मत करना। अब यहाँ पे आ रहा है आपके सामने बेसिक क्वालिफ़िकेशन की आपके पास आ रहा है एडिशनल क्वालिफ़िकेशन। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो अपना इंटरमीडिएट का भी अपना यहाँ पे मार्कशीट लगा सकते हैं अगर आपको नीड है। अगर नहीं नीड है तो आप यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं। हम चलिए हमारे केस में 12th का भी मार्कशीट है बच्चे का, तो हम यहाँ पे इस बच्चे का लगा देते हैं। लेकिन वो लगाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि और क्या क्या सब कुछ फिल करना है। सबसे पहला जो ऑप्शन आता है कि लिखा मैरिड स्टेटस, यानी कि आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, यानी कि आप शादीशुदा हो या फिर आप ऐसे हो सिंगल हो। तो अगर आप शादीशुदा हो तो यस कीजिएगा, अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पे आपको करना है नो। अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पे नो करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि आप क्या EWS कैंडिडेट हो क्या। तो आप अगर EWS कैंडिडेट हो तो यस कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे ऑलरेडी आपका नो है क्योंकि हमने OBC जो कैटेगरी उसको सेलेक्ट किया है। उसके बाद आएगा आपके सामने थर्ड वाला जिसमें आएगा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिटेल। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन दिख रहा है नॉट एन आई एम्प्लॉय ऑफ द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, यानी कि आप उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट में कोई भी कर्मचारी नहीं हो, यानी कि आप अगर जॉब लग गई होती तो आप यहाँ पे कर्मचारी होते गवर्नमेंट के, अब इसमें आप नहीं हो। अब आता है फ्रीडम फाइटर। तो यहाँ पे आप फ्रीडम फाइटर हो क्या, आपके घर में कोई है क्या स्वतंत्रता सेनानी, तो आपको यहाँ पे कर देना है नो। अगर आपके वहाँ है तो यस कर देना है, फिर आपको यहाँ पे डिटेल प्रोवाइड करानी है। अब आता है यहाँ पे एक्स सर्विसमैन पैनल जो आता है पर्सनल डिटेल। तो यहाँ एक सर्विसमैन में अभी आपको जो करना है यहाँ पे भी आपको यहाँ पे नो कर देना है। और उसके बाद आपको आता है आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन डिटेल। तो यहीं पे यहाँ पे भी आपको सिंपली नो कर देना है। और उसके बाद हम बताते हैं यहाँ पे पर्सन विथ डिसेबल, यानी कि PWD कैंडिडेट अगर हो आप तो यहाँ पे यस करना है, अगर नहीं हो तो यहाँ पे आपको नो करना है। तो हमारे केस में बच्चा PWD कैंडिडेट नहीं है, यानी कि विकलांग नहीं है, तो वहाँ पे हम नो कर देते हैं। अगर विकलांग होता तो यहाँ पे यस करते और डिटेल सारी प्रोवाइड करानी पड़ती है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन आ रहा है इसमें आ रहा है, ध्यान दीजिएगा आप कि आपको क्या रिलैक्सेशन चाहिए, एज में छूट चाहिए। तो जिस बच्चे का मैं फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ उसकी भी 22 साल एज हुई है, तो इसको कोई छूट नहीं चाहिए। जो एज लिमिट है मैक्सिमम वो 40 ईयर तक है। अगर जो कोई 40 ईयर क्रॉस कर चुका है तो वो यहाँ पे यस पे क्लिक करेगा, अदरवाइज़ यहाँ पे आपको नो सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर नो सेलेक्ट कर देने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आएगा ऑप्शन, जो तीसरा जो लास्ट ऑप्शन आएगा आई एक्सेप्ट अबव डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे आपको सिंपली कर देना है यस। यस कर देने के बाद आपको क्या करना है, आपके सामने कैप्चर कोड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, वेरिफिकेशन कोड। उसको यहाँ से उठा के आपको सिंपली यहाँ पे फिल कर देना है। चलिए हम इसको फिल कर देते हैं। लेकिन हम फिल करने से पहले आपको यहाँ पे 12th की जो डिटेल्स है बच्चे की, उसको क्या करना है, सिंपली इस पर क्लिक करना है। सबसे पहले इस पर क्लिक कर देना है आपको। क्या आपने 12th कंप्लीट कर लिया यहाँ पे, तो यस। यस कर देने के बाद आपके सामने भी 12th की डिटेल मांगेगा। तो यहाँ पे बोर्ड मांग रहा है, तो बोर्ड जो भी आपका है उसको आपको यहाँ पे फिल कर देना है। हमारे केस में CBSE बोर्ड का है स्टूडेंट, तो यहाँ पे CBSE बोर्ड हम फिल कर देते हैं। और ईयर यहाँ पे क्या इसने पासिंग ईयर क्या है इसका, तो पासिंग ईयर जो भी है 2025 है, 2025 हम यहाँ पे फिल कर देते हैं स्टूडेंट का। और इसके बाद यहाँ पे रोल नंबर पूछ रहा है, तो रोल नंबर और यहाँ पे हम इसका परसेंटेज सब कुछ यहाँ पे हम डाल देते हैं। और आगे का प्रोसेस हम यहाँ पे बच्चे की 12th की जो डिटेल्स थी सारी मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। सबसे पहले पासिंग ईयर जो होता है वो सिलेक्ट कर दिया, यहाँ फिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर का ऑप्शन था, वो रोल नंबर फिल कर दिया। यहाँ पे परसेंटेज का ऑप्शन था या इस ग्रेड का सिस्टम था तो वो सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे कितने मार्क्स ऑब्टेन किया वो भी फिल कर दिया। कितने मार्क्स का आपका पेपर था वो भी फिल कर दिया। और परसेंटेज यहाँ पे ऑटोमेटिक काउंट हो जाता है, कैलकुलेट हो जाता है। तो यहाँ पे सब कुछ आपको डिटेल ऑलरेडी मैंने बता दी किस तरह फिल करना सब कुछ, तो वो सारी डिटेल यहाँ पे मैंने फिल कर दिया है।
और यहाँ पे अब मैं कैप्चर कोड को आपके सामने फिल करके लाइव प्रूफ आगे का प्रोसेस करता हूँ। NH7 कैपिटल M Z और S। ये कैप्चर कोड फिल कर देने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सबमिट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, एक सबमिट का दिखता है, एक रिसेट का दिखता है, एक क्लोज का दिखता है। कोशिश कीजिएगा अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल से फिल कीजिएगा, अगर लैपटॉप है तो बेहतरीन है कि आप लैपटॉप से ही फिल कीजिएगा, क्योंकि आपको बता देता हूँ अगर मोबाइल से फिल कर रहे हो तो डेस्कटॉप मोड पर आन करके फिल कीजिएगा। अगर आप लैपटॉप से फिल करिए तो आप सही तरीके से लैपटॉप से फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे लिख के आएगा प्लीज़ कन्फर्म योर रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। ओके पे क्लिक करते ही आपके सामने प्रोसेस होगा। ओके पे क्लिक करते ही आपके सामने प्रोसेस होगा और यहाँ पे लिख के आपके सामने आ जाएगा योर पेट रजिस्ट्रेशन नंबर दिस। यहाँ पे लिख के आ जाएगा फर्दर रेफरेंस के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। तो यहीं पे हम इसको क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं और यहाँ पे देखने को मिलेगा ऊपर भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि है वो देखने को आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर भी रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है, यहाँ पे बच्ची की सारी डिटेल आ गई है। क्या लिख के आ गया, कैंडिडेट प्रोफाइल डिटेल। यहाँ पे कैंडिडेट का नेम लिख के आ गया, फादर नेम लिख के आ गया, डेट ऑफ बर्थ लिख के आ गया और फोटो भी आ गया, सिग्नेचर भी यहाँ पे देखने को आपको मिल रही होगी। अब यहाँ पे हमारे सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो आ रहा है प्रिंट स्लिप और दूसरा आ रहा है प्रोसीड टू फॉर पेमेंट। तो हम यहाँ पे पेमेंट के लिए प्रोसीड कर देते हैं। प्रोसीड फॉर पेमेंट के लिए हम करते हैं, जिसमें कि आपको मैं 100% पूरा फॉर्म फिल करके दिखा दूँ। तो यहाँ पे पेमेंट के लिए प्रोसीड करोगे तो यहाँ पे आपके सामने आएगा गेटवे सेलेक्ट करने का। तो गेटवे यहाँ पे अभी सिर्फ SBI बैंक का आ रहा है, तो हम यहीं पे SBI सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे SBI सेलेक्ट कर लेते हैं। SBI सेलेक्ट कर लेने के बाद क्या करना है आपको, आगे का प्रोसेस यहाँ पे डिक्लेयर करना है आपको कन्फर्म। ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे SBI पे क्लिक करना है एक बार और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, नोटिस में क्या लिखा है, टर्म एंड कंडीशन लिखा है रिफंड का, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोसीड डिपॉजिट, यहाँ पे डिपॉजिटेशन में आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे आपका टोटल पूरा पेमेंट का डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे जो भी करा रहा है उसका एग्ज़ाम आ जाएगा और यहाँ पे आपका नेम डिटेल, आपका जीमेल और मोबाइल नंबर भी आपका आ जाएगा। तो उसको आप छोड़िएगा। अब आपके सामने यहाँ पे प्रोसीड का जो ऑप्शन दिख रहा है फिर से ग्रीन में, इसी पे सिंपली आपको कर देना है क्लिक। इस पर क्लिक करते ही अब आपके सामने यहाँ पे काफ़ी सारे जो आपको माध्यम हैं पेमेंट करने के वो आ जाएंगे। तो मैं आप लोग से कहूँगा, रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के है कि आप लोग डेबिट कार्ड से पेमेंट कीजिएगा हमेशा। अगर UPI से करते हो तो पेमेंट जो फंसने के चांस रहते हैं वो 90% बढ़ जाते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर डेबिट कार्ड आपके पास है तो डेबिट कार्ड से कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है पेमेंट करने में तो वो भी आप ज़रूर हमें बताइएगा। तो हम यहाँ पे डेबिट कार्ड से करते हैं। डेबिट कार्ड में यहाँ पे हम चलिए डेबिट कार्ड की सारी डिटेल फिल कर देते हैं। तो अभी पेमेंट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, पेमेंट बार बार फेल्ड हो जा रहा है। पेमेंट हम करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने QR से UPI से भी किया, UPI से क्या पेमेंट नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पे हमने UPI का जो QR होता है, QR होता है उससे भी नहीं हो रहा है। और यहाँ पे मैंने डेबिट कार्ड से किया, डेबिट कार्ड से किया उससे भी नहीं हो रहा, यानी कि ATM कार्ड से किया, ATM कार्ड से किया तो उससे भी पेमेंट फेल्ड हो जा रहा है। 2 बार मैंने ट्राई कर चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे डेबिट कार्ड पर अगर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके सामने देखिए, ध्यान से देखिएगा, प्लीज़ कृपया सुनिश्चित करें कि आपका कार्ड ई-कॉमर्स लेन देन के लिए सहमत है। तो यहाँ पे ये सब लिख के आ रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं कार्ड की डिटेल डाल दे रहा हूँ, फिर भी यहाँ पे कार्ड की डिटेल सिर्फ ले रहा है, यहाँ पे नेम नहीं ले रहा, ना मंथ ले रहा, ना तो ईयर ले रहा है। तो यहाँ पे और सारी डिटेल नहीं ले रहा है, इस कार्ड से पेमेंट नहीं हो पा रहा है, ना ही UPI के माध्यम से हो पा रहा। मैं आपको दिखा देता हूँ, UPI के माध्यम से भी एक बार आपको दिखा देता हूँ आपके सामने लाइव प्रूफ। तो यहाँ पे UPI के माध्यम से जो पेमेंट है वो भी नहीं हो पा रहा है, देख पा रहेंगे आप। तो किसी भी माध्यम से भी पेमेंट नहीं हो पा रहा है। क्या आपका पेमेंट हो गया है या फिर नहीं हुआ, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम।